बीजेपी के यादव नेताओं का दावा है कि अब सनातनियों के नाम पर यादवों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा जाएगा। हालांकि बीते दिनों गोवर्धन उत्सव के नाम पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में बहुत सारे यादवों को लेकर के पार्टी में जोड़ा गया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता है, तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं और सीतामढ़ी से सांसद रहे डॉक्टर अर्जुन राय। क्या यादवों में अब टूट हो गई है? अब यादव भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जाएंगे या फिर लालटेन ही जलाएंगे? क्या लग रहा है? ऐसे में तो दावा कर रहे लोग। अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, ये कोई जात की पार्टी नहीं है, सभी जाति सभी धर्मों की पार्टी है। और हमारे नौजवान नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने शुरुआती समय से ही घोषणा कर रखा है कि ये पार्टी A to Z की पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जब गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आते हैं तो जात विशेष पर हमला करते हैं। अब उनके पास यही रास्ता बच गया है। जब 10 साल अब होने वाले हैं उनकी सरकार की, एक भी चुनावी वादे उन्होंने पूरा नहीं किया। 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, सब जगह इनकी हार हो रही है। अब जब इनके विदाई का वक्त आया है तो इसी अलउल जलूल में लगे हैं। रह गया गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा होता है, ये किसी जात विशेष का तो है नहीं। श्री कृष्ण न्याय के प्रतीक है, सच्चाई के प्रतीक है, अन्याय पर न्याय के जीत के प्रतीक है। इन्हें जाति में बांट देना मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। रह गया भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है बिहार में, उनके पास कितनी समझ है मुझे मालूम है। एक भी नेता लाइए मेरे सामने और वो डिबेट करें विषयों पर, फिर आप जनता के बीच डिबेट में रखिए, फिर पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी समझ है। बस वो तोता है, ऊपर से जितने रटे रटाए बात मिलते हैं उतना ये बोल देते हैं। जनता पर कितना असर हुआ नहीं हुआ ये तो जनता के ऊपर है। मेरा सीधा मानना है कि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतेगी और बिहार में श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 200 से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे 2025 में। अरे इन्होंने वादा किया था, हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हमारे नेता ने किया 2020 के चुनाव में, और यद्यपि मुख्यमंत्री नहीं बने, 4 कदम पीछे हो गए। 112 MLA हमारे पास है जो श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हमने चुनाव में जीता था, और 112 MLA रखने वाला व्यक्ति डिप्टी CM कबूल किया। किसके लिए? जनता के लिए। और जो करार था 10 लाख सरकारी नौकरी वो पूरा हो रहा है। 4 लाख लोगों को या तो नौकरी मिल गई या मिल रही है। 50 दिन में परीक्षा हो रही है और रिजल्ट हो रहे हैं और नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये तो एक रिकॉर्ड है। और देश में किसने 1,22,000 नौजवानों को एक दिन में नौकरी बांटा? तो इतिहास बना है देश में। अभी तक यादव किसी पार्टी बीजेपी के साथ JDU थी तो क्या रिकॉर्ड है देख लीजिए। ये तो राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र है, वो लागू हो रहा है। हमारे नेता डिप्टी CM के पद पर है। ये तालमी मरकज में 11,000 रुपये मिलते थे, आज 22,000 हो गए। टोला सेवक को 11,000 मिलते थे, हमारे नेता ने 22,000 करा दिया। विकास मित्र को 12,000 मिलते थे, उनको 24,000 कर दिया। जो आशा दीदी है उनको 1,000 रुपये मिलते थे, उनको 2,500 कर दिए। हर क्षेत्र में विकास की इबादत लिखी जा रही है। श्री तेजस्वी यादव के मन में एक ही बात है कि युवाओं में इतनी ताकत भरो, रोजगार से भर दो, शिक्षा का स्तर इतना मजबूत कर दो कि एक वक्त आए जब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था, उसी तरह से बिहार की शिक्षा देश और दुनिया में स्थापित हो। अब बिहार के हर नौजवान के हाथ को काम मिल जाए, यही तो एजेंडा है श्री तेजस्वी यादव। लेकिन अभी तो यादवों की बात चल रही है। ऐसे में कल फिर एक बार नित्यानंद राय पर आपके जो सुप्रीमो है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने
नित्यानंद राय पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके क्षेत्र से अगर हमारे बेटा तेज प्रताप चुनाव लड़ जाएंगे, परिवार के कोई सदस्य लड़ जाएंगे, तो उनको जमानत जब्त करा। क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो तो चुटकी बजा के मोदी जी को खत्म कर देंगे, फिर उनके शागिर्दों की क्या बात है? तो इन लोगों की क्या हैसियत है श्री लालू प्रसाद जी के सामने में? लालू प्रसाद जी, जब हमें देखा हुआ है, हम बिहार में छात्र की राजनीति राजद में करते थे, जब लालू जी दिल्ली जाते थे 90 के दशक में, तो प्रधानमंत्री बदल देते थे। और आज भी श्री लालू प्रसाद जी के कद और श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व क्षमता शायद देश में किसी के पास नहीं है। और लालू जी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो स्वस्थ हो गए, पूर्ण स्वस्थ हो गए, और प्रकृति ने उन्हें ये ताकत दी है मोदी जी को सत्ता से बाहर हटाने के लिए, बीजेपी को बाहर हटाने के लिए। यादव क्या करेगा? अब इन लोगों का जो दावा है, क्या लग रहा है, खोखले साबित होंगे या फिर यादव समाज बिहार में कमल खिलाएगा या फिर लालटेन ही जलाएगा? मैं कह रहा हूँ ये यादव पर आके टिक गए, यही चर्चा चल रही है। इनको तो 1% भी इसका वोट नहीं मिलना है। आज जब वोट मिलना होता तो गृह मंत्री जी पताही मुजफ्फरपुर के सभा में इस जाति विशेष को टारगेट क्यों करते? वो समझ चुके हैं कि कृष्ण ने न्याय के लिए लड़ा है, हम कृष्ण के वंशज हैं, चाहे लाख मुसीबत आए हम डिगने वाले नहीं हैं। इसलिए वो समझ चुके हैं कि बिहार से ही परिवर्तन की लड़ाई शुरू हुई। गांधी जी की आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत बिहार के चंपारण ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को समाप्त करने के लिए बिहार ने अंगराई ली है। सीएम बनने के लिए एक बार यादव को उस समय कहा जा रहा था कि सीएम बनेंगे नित्यानंद राय, तो यादव को गुलबंद होने के लिए कहा। उस समय क्या स्थिति रही? मैं बता रहा हूँ, यहाँ वैकेंसी कहाँ है जो सीएम कोई होंगे? यहाँ तो नीतीश कुमार अभी है, 2025 में तेजस्वी यादव जी, फिर सीएम की वैकेंसी होगी तब तो कोई उम्मीदवार होंगे, कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता है और सीतामढ़ी से पूर्व सांसद रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन ऐसे में इन्होंने क्या कुछ कहा, आखिर किस तरह से इनके महागठबंधन सरकार में बिहार में जिस तरह से चुनावी वादे किए गए थे कि 10 लाख लोगों की नौकरी दी जाएगी, नौकरी बांटी जा रही है, लेकिन यादवों को लेकर के जो विवाद चल रहा है कि यादव अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ कहे। और इन्होंने ये भी बातें कहा कि 90 के दशक में जब लालू यादव दिल्ली जाते थे तो प्रधानमंत्री को बदल दिया करते थे। तो सब तमाम बातें कर रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखा देंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।